नमस्कार साथियों। एक मूवी आई थी धुरंधर। उस मूवी के अंदर मूवी का डायरेक्टर जो था वो ज्यादा प्रोपगंडा अपना लोगों को समझा नहीं पाया कि इस मूवी का क्या प्रोपगंडा है। तो उसके तुरंत बाद अभी एक मूवी आई है धुरंधर 2। इस मूवी के अंदर जो इसके डायरेक्टर हैं आदित्य धर, उन्होंने साफ साफ समझा दिया है कि इस मूवी का और उससे पहली मूवी का क्या प्रोपगंडा है। आप जानते हैं हिंदुस्तान के अंदर 5 राज्य के चुनाव है और 5 राज्यों के चुनाव है तो भाजपा कुछ ना कुछ इस तरह का करती है कि लोग उसे इतना दुखी होने के बाद ही वोट दे दे। जैसे कि आपने देखा होगा बिहार के अंदर 10-10 हजार महिलाओं को दे दिए गए, उसके बाद वो बात दूसरी है, ले भी लिए गए तो महिलाओं ने वोट दी तो बीजेपी की सरकार बन गई। इसी तरह से धुरंधर 2 के अंदर बीजेपी का गुणगान किया हुआ है। धुरंधर 2 के अंदर आदित्य ने नोटबंदी का भी जिक्र किया हुआ है। मैं नोटबंदी के बारे में बता दूं, आदित्य धर ने कहा है कि नोटबंदी इसलिए हुई कि नेपाल से 60,000 करोड़ रुपए हिंदुस्तान जाली नोट आने वाला था, इसलिए देश के प्रधानमंत्री ने यशस्वी प्रधानमंत्री ने नोटबंदी कर दी रात को 8 बजे आके और वो पैसा रुक गया। आदित्य जी, मैं आपको आपकी नॉलेज के बारे में बता दूं कि हमारे देश के प्रधानमंत्री ने 140 करोड़ लोगों के सामने आके रात को 8 बजे कहा था कि हिंदुस्तान का पैसा जो 14,000 करोड़ रुपए है वो स्विस बैंक के अंदर है, जो कि नेताओं का और अभिनेताओं का और उद्योगपतियों का पैसा है। मैं उसे हिंदुस्तान के अंदर लाना चाहता हूं। तो क्या मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आपकी और हमारे देश के प्रधानमंत्री की कोई बात नहीं हुई? आप इस मूवी को बनाने से पहले उनसे बात कर लेते। इस बार चुनाव में सीधा सीधा फंडा है। इस बार चुनाव में बीजेपी ने बॉलीवुड का सहारा लिया है और जिस तरह से प्रचार भाजपा करती है उन्होंने उसी तरह से काम किया है। मैं हिंदुस्तान के चुनाव आयोग से मांग करता हूं कि इस मूवी को बैन किया जाए पहले तो, और इस मूवी के अंदर मैं आपको बता दूं कि अगर आप देखने जाएंगे तो आपको साफ साफ दिखेगा कि इन्होंने किस तरह से एक पार्टी का गुणगान किया है। यही मूवी अगर कांग्रेस के ऊपर होती, इंदिरा गांधी के ऊपर होती जो हमारी पूर्व प्रधानमंत्री थी, या राजीव गांधी जी के ऊपर होती जो पूर्व प्रधानमंत्री थे, या नेहरू जी के ऊपर होती, या फिर महात्मा गांधी जी के ऊपर भी होती जो देश के राष्ट्रपिता हैं, तो इस मूवी का विरोध होता और इस मूवी को बैन करने का प्रयास किया जाता। आज इस मूवी का विरोध क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि यह मूवी सीधा सीधा बीजेपी को फ्रंट फुट पे लाके खड़ा करती है। आदित्य धर ने जिस तरह से मूवी बनाई है उससे बीजेपी सीधा सीधा फ्रंट फुट पे खेल रही है और चुनाव में उन्हें फायदा मिलने वाला है। तो मैं चुनाव आयोग से, हिंदुस्तान के चुनाव आयोग से मांग करता हूं कि इस मूवी को बैन किया जाए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।